नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24x7। बात करेंगे एलविस यादव मामले की। जो पूरा मामला इस वक्त रेप पार्टी को लेकर के चल रहा है। रेप पार्टी में जो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये सांप के जहरों वाली पार्टी थी। आखिर इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है? क्या ये पूरा घटनाक्रम है? क्या ये सच है कि इसमें एलविस यादव मुखिया थे, उनका पूरा हाथ था, या फिर ये महज एक साजिश है? और अगर ये साजिश है तो इसमें किसका हाथ है? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला है क्या? ये पूरा घटनाक्रम है क्या? एलविस यादव इसमें किस तरीके से शामिल है और स्टिंग ऑपरेशन किसने किया है, किस बिहाफ पर किया है और उसमें क्या क्या सबूत उनको सामने मिले हैं? तो इस पर मेनका गांधी साफ तौर पर यह कहती हैं कि एलविस यादव को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सांप के जहरों वाली पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया है, वो पार्टी अरेंज किया है, यानी कि ये सांप के जहरों की पार्टी के मुखिया हैं, ऐसा उनका कहना है। हालांकि उनके पास भी ऐसा अभी कोई डायरेक्ट सबूत नहीं है। अब बात करते हैं पीएफए के प्रेसिडेंट ने क्या कहा। पीएफए के प्रेसिडेंट यानी कि गौरव गुप्ता का जो कहना है वो ये कहना है कि उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन ऑर्गेनाइज किया। उनकी जो नजर थी एलविस यादव पर वो पिछले 6 महीने से थी, तो वो इस फिराक में थे कि एलविस यादव के जरिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई जाए जिसमें ये सारी चीजें होती हों। और बताया जा रहा है जिस तरीके से इसमें सांप के जहरों का इस्तेमाल किया गया और इसमें विदेशी लड़कियों का भी इस्तेमाल किया गया और तमाम तरीके की इलीगल चीजों का भी इसमें इस्तेमाल हुआ था। तो ऐसा गौरव गुप्ता के द्वारा कहा जा रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है अपनी तरफ से कि उन्होंने इस पूरे प्लान को रचा और एलविस यादव तक वो पहुंचे, यानी कि एलविस यादव से उनकी बात हुई और एलविस यादव ने उनको राहुल का नंबर दिया, जो इस पार्टी के पूरे ऑर्गेनाइजर थे एक तरीके से। तो एलविस यादव ने गौरव गुप्ता को नंबर देते हैं राहुल का कि इससे मेरा नाम ले लेना और मेरा नाम लेके इनसे बोल देना इस तरीके की पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, कि रेप पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। तब गौरव गुप्ता राहुल को फोन करते हैं और एलविस यादव को नाम लेते हैं। उसके बाद में ये सारी पार्टी ऑर्गेनाइज होती है और फिर इसमें वो पैरेलली जो थे वो पुलिस के कनेक्शन में भी थे, यानी कि जो गौरव गुप्ता थे, जो पीएफए के जो प्रेसिडेंट है, वो पैरेलली इस पूरे प्रकरण में पुलिस से कनेक्ट थे, नोएडा पुलिस से वो कनेक्शन में थे। और जब ये पार्टी पूरी चलती है उस दौरान वहां पर रेड मारी जाती है और रेड में साफ तौर पर वहां पर दिखाया गया है, वीडियोज भी सामने आई है, फुटेज भी सामने आई है कि 9 जहरीले सांप वहां से बरामद हुए हैं और एक बोतल राहुल के पास से बरामद हुई है जिसमें 20 ml सांप का जहर मौजूद था। उसके बाद में इस मामले में 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 6ठे एलविस यादव और 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब ये तो हो गया पीएफए के प्रेसिडेंट गौरव गुप्ता की तरफ का स्टेटमेंट, लेकिन वहीं से दूसरी तरफ अगर एलविस यादव के स्टेटमेंट, उनकी वीडियोस पर नजर डालें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं इसमें कहीं से भी कहीं तक शामिल नहीं हूं और अगर मैं इसमें 1% भी शामिल होता हूं तो मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि अगर मैं इसमें शामिल नहीं होता हूं, उसके बाद वो धमकी देते हुए सीधा कहते हैं कि जिन लोगों ने भी ये किया है उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा, उनको मैं देखूंगा और मेनका गांधी पर मैं मानहानि का केस करूंगा। हालांकि हम आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से भी ये साफ तौर पर कहा गया है कि एलविस यादव के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। और पीएफए के ही एक मेंबर हैं अनुज जैन, उनकी जब बात सामने आती है, उनसे जब पता चलता है, उनसे जब स्टेटमेंट ली जाती है इस पूरे मामले में, तो उन्होंने कहा था कि एलविस यादव से उनकी यानी कि उनके ग्रुप की कोई भी डायरेक्ट बात नहीं हुई थी। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि उनके पास 6 ऑडियो कॉल्स रिकॉर्डेड है जिनमें वो साबित कर सकते हैं कि एलविस यादव इस पूरे मामले में डायरेक्टली इंक्लूडेड है, बट उन कॉल्स में भी एलविस यादव की उनसे कहीं से कहीं तक कोई डायरेक्ट बात नहीं हुई है। तो एक तरीके से ये जो सारी चीजें ये दिखाती है, ये दर्शाती है कि ये एक साजिश भी हो सकती है। बट जिस तरीके से मेनका गांधी और पीएफए कॉन्फिडेंट है, तो वो ये भी दिखाता है कि हाँ, इसमें कुछ इंक्लूजन एलविस यादव का हो सकता है, भले ही वो डायरेक्टली ना हो, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। बट एलविस यादव इसमें साफ तौर पर यह क्लियर करते हैं कि मेरा इसमें कोई भी इंक्लूडमेंट नहीं है। इसके बाद में एलविस यादव का एक और वीडियो साझा करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। तो ये भी चीज दर्शाती है कि हाँ, एलविस यादव के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। इस वजह से नोएडा पुलिस ने अभी तक उनको कोई भी नोटिस नहीं भेजा, ना ही उनको कोई अरेस्ट वारंट भेजा, ना ही उनके लिए कोई भी अरेस्टिंग टीम भेजी है। हालांकि इस पूरे मामले को, क्योंकि ये गंभीर मामला है, ये इलीगल चीजों से जुड़ा हुआ मामला और प्लस एलविस यादव से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसके लिए नोएडा पुलिस ने 3 टीमों का गठन जरूर किया है, जिसमें एक एसओजी ग्रुप भी है, स्पेशल ऑपरेटिंग ग्रुप। तो इस पूरे मामले की जो जांच और छानबीन है वो बड़े ही गंभीरता से की जा रही है। हालांकि एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि ये एक पॉलिटिकल एंगल से भी इसको लिया जा रहा है कि इसमें पॉलिटिकल एजेंडा भी सेट हो सकता है, क्योंकि एलविस यादव जो है वो हमेशा और हर वक्त एक हिंदुत्व की और मतलब सनातन धर्म की बात करते रहते हैं। तो कुछ लोगों के वो टारगेट पर भी हैं, जैसे कि एलविस यादव ने अपनी वीडियो में कहा कि मैं कुछ लोगों के टारगेट पर भी हूं, बिग बॉस ओटीटी के बाद भी, और जिस तरीके से मेरा एक आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ भी कुछ लोग मेरे सामने खड़े हैं, तो उनकी ये प्लानिंग हो सकती है। हालांकि ये भी हो सकता है, बट ये पूरा मामला किस तरीके से आगे और सामने आएगा। हालांकि फिलहाल अभी ये तो क्लियर है कि एलविस यादव का इसमें किसी भी तरीके से कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया है। सिर्फ बयानबाजियां हो रही हैं मेनका गांधी की तरफ से और पीएफए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी, और स्टेटमेंट के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि एलविस यादव गुनहगार है या वो आरोपी है या वो मुलजिम है।
तो ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा अभी तक, जब तक नोएडा पुलिस अपनी तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं कर देती है या कोई भी पुख्ता सबूत उसको वो सामने नहीं रख देती है, तब तक एलवीस यादव को आरोपी, मुलजिम या इस केस का मुखिया या कुछ भी कहना बिल्कुल नाजायज होगा। जिस तरीके से अदर मीडिया ग्रुप्स जो है, चैनल्स जो है, इस तरीके से इस खबर को चला रहे हैं कि एलवीस यादव सांपों के जहर के मुखिया, और इस तरीके से जो बताया जा रहा है, मेनका गांधी जो कह रही है कि गिरफ्तार किया जाए तुरंत, तो इन राजनेताओं को भी इतना सोचना चाहिए कि बिना सबूत के आधार पर भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नोएडा पुलिस ने इसका बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया है कि नोएडा पुलिस के पास एलवीस यादव को लेके कोई भी सबूत, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी रिपोर्ट्स नहीं है जिसके आधार पर वो एलवीस यादव को इस केस से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली भी जोड़ सके। तो जब ऐसा कुछ सामने आएगा तब का तब देखा जाएगा। तब नोएडा पुलिस उसी केस की गंभीरता से जांच कर रही है। जो भी आगे सामने आएगा उसकी हम जानकारी आपको बराबर देते रहेंगे, लेकिन अभी एज इट इज क्लियर ये है कि एलवीस यादव इस केस में ना तो डायरेक्टली इंक्लूड नजर आ रहे हैं ना इनडायरेक्टली, क्योंकि नोएडा पुलिस इससे बिल्कुल बचती नजर आ रही है। कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट वो जारी नहीं कर रही है इस तरीके का कि एलवीस यादव का इसमें हाथ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनको पूछताछ के लिए जरूर बुलाया जाता, और बुलाया जाता तो उनको गिरफ्तार भी किया जाता, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी इस मामले में आगे क्या होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत